देखते हैं प्रश्नावली 4.4। पहला प्रश्न देखा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करें। देखिए ये तो समझ में आ गया, प्रकृति ज्ञात करें, पता करना, विविक्तकर निकालना। ठीक है, विविक्तकर से ही मूलों की प्रकृति पता चलती है। अब देखिए ये अस्तित्व वाली बात जो है, ये वाली बात, मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व तब होता है जब मूल वास्तविक हो। अगर मूल काल्पनिक है तो अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हमें यही पता करना, अगर मूल वास्तविक है तो हमें मूल ज्ञात करने हैं, और अगर वास्तविक नहीं है तो मूल पता ही नहीं करने। ठीक है, तो सबसे पहला हमने समीकरण लिख रखा है यहाँ पे, तो विविक्तकर पता करेंगे। d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी तुलना कराएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे तुलना कराएंगे तो a बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, b बराबर -3। ठीक है, चिन्ह सहित लेना, और c 5, ये है d। ठीक है, अब रखेंगे इसमें, तो d बराबर b की जगह -3 वर्ग -4, a की जगह 2 और c की जगह 5, तो ये हो गया 9 माइनस, देखिए माइनस है लेकिन वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस ऐसे 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो d का मान क्या आया, -31। d का मान 0 से छोटा है, तो मूल कैसे, मूल काल्पनिक, मूल है काल्पनिक, या हम ऐसा लिख सकते हैं मूल अस्तित्व में नहीं है, मूल अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, या ऐसा लिख सकते हैं मूल अस्तित्व विहीन है, ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हैं मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो मूल काल्पनिक है या मूलों का अस्तित्व नहीं है। इस प्रश्न में ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें ये लाइन ज्यादा सुटेबल है। ये क्यों है सुटेबल, क्योंकि इसमें अस्तित्व शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, अस्तित्व शब्द का जो है प्रयोग किया गया, इसलिए ये वाली लाइन इसमें ज्यादा सही रहेगी। मूलों का अस्तित्व नहीं है, ये भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन ये ज्यादा सही है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें और देखते हैं अगला समीकरण क्या है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करें। देखते हैं दूसरा समीकरण क्या है। ये दिया 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। तो a है 3x स्क्वायर का गुणा, b ये है चिन्ह सहित -4 अंडर रूट 3, और c है 4। ठीक है, पहले d का मान ज्ञात करेंगे, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह ये वाला -4 अंडर रूट 3 -4, a की जगह 3, c की जगह 4, वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16, अंडर रूट 3 का 3, माइनस ये 4 दिया 12, 12 चौके 48, तो d बराबर 48 माइनस 48, d बराबर आ गया 0। तो मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक और समान। तो जब भी मूल वास्तविक हैं तो अस्तित्व में होते हैं। अब इसमें हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं, अब हमें मूल ज्ञात करने हैं इसके। ठीक है, मूल अस्तित्व में है तो मूल हमें ज्ञात करने हैं। तो जब भी मूलों की प्रकृति के बाद मूल ज्ञात करने हो तो हमेशा सूत्र से करें। अगर उसमें तरीका लिखा नहीं गया, अगर इसमें लिखा होता है समीकरण से ज्ञात करें या पूर्ण वर्ग बनाकर करें, ठीक है, तो वैसे करते, लेकिन इसमें कुछ नहीं कहा गया और मूलों की प्रकृति हमने पता की है, तो हम सूत्र से ही करेंगे। अब इससे फायदा क्या होता है, देखिए ये वाला मान अभी हम प्रयोग करने वाले हैं। यहीं पे सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b की जगह -4 अंडर रूट 3, तो -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी का मान अभी हमने निकाला। देखिए ये इसी को तो सॉल्व किया यहाँ तक, क्या आया 0, इसलिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट मान आता है। ठीक है,
यही प्रयोग किया जाता है जो डी का मान आता है, अगर मूल वास्तविक है तो। काल्पनिक वाले में नहीं किया जाता, ठीक है। तो नीचे 2 गुणा ए का मान 3, तो 3, तो x बराबर ये माइनस माइनस प्लस 4√3, ये प्लस माइनस बाद वाला जो है प्लस माइनस के बाद वाला खत्म, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा है इसका मतलब ये है कि जवान लड़खड़ा रही है, ठीक है, इसमें सही चल रहा है। तो ये 2, अब देखिए नीचे जो 3 लिखा है इसको लिखेंगे √3, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, इधर 2 बार भाग चला जाएगा, तो x बराबर 2/√3, और 2 बार लिखना है इसको क्योंकि मूल 2 आएंगे। अब यहां हमने क्या लिखा, मूल वास्तविक और समान है, तो देखिए दोनों मूल वास्तविक और समान है, हो गया। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लें इसको। देखते हैं तीसरा प्रश्न है ना, इसमें भी समीकरण दिया है 2x² - 6x + 3 = 0। तो a x² का गुणांक 2, b -6 और c 3। निकालें b का मान, b² - 4ac, तो d बराबर -6 की घात 2 -4 गुणा a की जगह 2, c की जगह 3, तो ये 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो d बराबर आ गया 12, जीरो से बड़ा आया, तो क्या मूल वास्तविक और असमान, मूल आए वास्तविक और असमान। तो अब हम मूल ज्ञात भी करेंगे क्योंकि मूल अस्तित्व में है, और मूल ज्ञात करेंगे तो किससे, समीकरण से, x बराबर -b + -√b² - 4ac बटे 2a। ये b² - 4ac का मान जो d का मान आता है वही होता है b² - 4ac, क्योंकि हम यही तो निकालते हैं। अब रखेंगे इसमें मान रखेंगे, तो देखिए x बराबर -b का मान -6, तो कोष्टक में, ठीक है, जब भी b का मान माइनस का होगा तो कोष्टक में ही लिखेंगे, ठीक, प्लस माइनस अंडर b² - 4ac, देखिए b² - 4ac का मान ये 12 आया, b² - 4ac का मान 12, तो डायरेक्ट 12 रखेंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं करना b रखो 4ac रखो, है ना, b रखो a रखो c रखो, उससे अच्छा डायरेक्टली यही रख देते हैं ना। ये भी तो हमने यहाँ हल ही तो किया इसी क्वेश्चन में, इसलिए हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब नीचे 2 पहले से लिखा, a का मान रखेंगे 2, तो x बराबर ये 6 प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं 4 गुणा 3 बटे 4, तो x बराबर 6 प्लस माइनस इसका वर्गमूल आ जाएगा 4 का 2, ये रूट के अंदर ही रहेगा। अब नीचे 4 है सभी, अब अलग अलग बटे में कर दो, या ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस ये 2 गया √3 बटे 4, ये भाग चला गया, तो ये निकला इसके मूल। दोनों एक साथ लिखे, एक प्लस के साथ लिखा और एक माइनस के साथ। अगर अलग अलग लिखने हैं, अलग लिखने हो अगर, तो एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस लिखेंगे, 3 माइनस √3 बटे 2। अलग अलग लिखने हैं तो ये लिखे, और दोनों के एक साथ लिखा रहने दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे तीनों पहले के हो गए, जिसमें मूलों का अस्तित्व था वो हमें ज्ञात करने थे, तो हमने निकाल दिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2। देखते हैं दूसरा प्रश्न, इसमें कहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों, ठीक है, बस यही काम है। इसमें कहा है कि 2 बराबर मूल हैं तब k का मान ज्ञात करो। तो बराबर मूल कब होते हैं, जब d बराबर 0 होता है, बस इसी का प्रयोग करके हम इसमें k का मान निकालेंगे। तो देखिए कैसे प्रयोग करेंगे, पहले हम a b c के मान लिखेंगे, a b और ये c, a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3, ठीक है। तो अब दिया है कि d बराबर 0 है, दोनों मूल बराबर है, दोनों मूल बराबर कब होते हैं, जब d बराबर 0 आता है।
तो डी का सूत्र लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह के स्क्वायर 4a, सॉरी ए की जगह 2, सी की जगह 3 बराबर 0। ठीक है, तो ये इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो 4 और इन दोनों का गुणा कराएंगे 6। देखिए हम इसे पूरा 24 लिख सकते थे, यहीं पे लिख देते, लेकिन नहीं लिखेंगे। अब क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहां लगा वर्ग, और जब हम वर्गमूल लेंगे तो ये रूट में लिखेंगे, तो वापस जब हम 24 लिख देते वापस इस रूप में लिखते इसको। अब क्या होगा यहाँ पे, तो प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 6 हो गया, निकल आया के का मान। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा, देखते हैं दूसरा क्या है। पहला वाला हो गया हमारा, के का मान निकल आया। देखते हैं दूसरा, दूसरा समीकरण है कि x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। दूसरा समीकरण ये दिया, इसमें के का मान निकालना। तो सबसे पहले समीकरण को जो है इस रूप में लेके आना होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये पहले से ही दिया था, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इसमें कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं लिखा। तो पहले बनाएंगे इसको हम ऐसा, और देखिए कैसे बनेगा, इसका अंदर गुणा करा दो तो के एक्स स्क्वायर, अब 2 में कराएंगे तो माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। तो ये ए, ये बी और ये सी, और ये माइनस सहित, ये प्लस सहित होता है। ठीक है, अब 6 लिख दो या प्लस 6 लिख दो, बात एक ही होती है, 6 या प्लस 6 बात एक ही है, लेकिन जब माइनस होता है तो माइनस लिखना होता है। तो इसमें भी लिखेंगे डी बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर 0, बी की जगह माइनस 2 के, एक्स छोड़ के लिखना होता है जो भी गुणा में लिखा हो। ठीक है, ऊपर वर्ग 4 ए की जगह के और सी की जगह 6 बराबर 0। इधर वर्ग करेंगे तो 4 के स्क्वायर माइनस 4 गुणा के गुणा 6। फिर देखिए यहाँ 24 कर सकते थे लेकिन नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, करना चाहे तो कर दें या ऐसे ही रखना चाहे तो ऐसे ही रखें। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा और के कॉमन आ जाएगा, तो 4 के कॉमन, यहाँ 4 गया की एक घात गई तो के बचा, ये 4 गया के गया माइनस 6 बराबर 0। अब ये 4 गुणा में लिखा उधर 0 पर टिम जाएगा, 0 के माइनस 6 बराबर 0। तो ये दो गुणनखंड लिखें, एक बार के बराबर 0 जो संभव नहीं है, या इसमें लिखेंगे अमान्य। अब ये संभव क्यों नहीं है, ये वैलिड क्यों नहीं है इसके लिए, क्योंकि अगर हम k का मान 0 रख देंगे, मान लो यहाँ पर रख देंगे तो x ही खत्म हो जाएगा अगर रख देंगे तो, और जब x खत्म हो जाएगा तो द्विघात समीकरण की बात ही नहीं होनी चाहिए, होगी उसमें। तो k माइनस 6 बराबर 0 करेंगे, दूसरा वाला दोस्तक, तो यहाँ से क्या आया k बराबर 6। तो देखिए दूसरे वाले समीकरण से k का सिर्फ एक मान प्राप्त हुआ, और जबकि पहले वाले में 2। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लें, फिर हम देखते हैं आगे वाले प्रश्न। देखते हैं तीसरा प्रश्न, कहता है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर वर्ग है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखेंगे बनाएंगे इसमें आम की बगिया, आम की बगिया। अब देखिए क्या ये पूछा गया इसमें ना, आम की बगिया बनाएंगे जब, ये संभव जो पूछा गया है इस पे बाद में बात करेंगे, ये संभव है या नहीं है। पहले हम बनाते हैं आम की बगिया, अगर बन जाएगी तो संभव है, नहीं बनेगी तो नहीं। ठीक है, अब इसमें तो बन ही जाएगी, ये बाद में ही पता चलेगा संभव है या नहीं है। हम मान के चलेंगे कि आम की बगिया जो है हमारी बन जाएगी, कर देंगे वृक्षारोपण उसमें। तो मानेगी लंबाई, माना लंबाई नहीं मानेगी। देखिए इसमें कहा गया कि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो दोनों में कम क्या हुआ, चौड़ाई। चौड़ाई हमने मान ली x, अब मीटर ही मानेंगे क्योंकि यहाँ मीटर दिया गया, x मीटर मान लिया हमने। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है, तो 2x मीटर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ हिंदी में इसलिए लिखा कि x लिखा, वहीं आगे m लिखा, तो x m दोनों एक जैसे है ना, पता चले x m लिखा जबकि पीछे मीटर लिखा होगा ये। अब दिया है कि इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल 800 मीटर वर्ग। ठीक है, तो निकालेंगे क्षेत्रफल। अब देखो
ये बगिया जो है इसमें लंबाई और चौड़ाई है, और लंबाई और चौड़ाई किसमें होती है? आयत में। अब आयत एक आयताकार बगिया है, उसका क्षेत्रफल दिया गया, तो जो दिया जाता है गणित में याद रखें, जिसका सूत्र होता है और वही चीज दी जाए तो वही निकालते हैं। तो क्षेत्रफल 800 दिया, क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई 800, लंबाई x चौड़ाई 2x बराबर 800। ये हो गया 2x स्क्वायर 800, ये भाग चला गया 4 बार, तो x स्क्वायर बराबर 400। अब देखिए यहां से x का मान आएगा 20, यहां हमने वर्गमूल लिया है लेकिन प्लस माइनस नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां हमने लिखी चौड़ाई, कुछ नाप रहे हैं, जब भी कुछ भी नापते हैं तो माइनस नहीं लेते, सिर्फ प्लस लेते हैं। तो हमारा x का मान आ गया, x का मान निकल आया, वो भी वास्तविक। अब x का मान निकल आया, इसका मतलब बगिया बनाना संभव है। लग जाएंगे पेड़, आम के लगेंगे, तोड़ना आराम से, ठीक है। तो बगिया बनाना संभव है, इसमें बगिया बन गई। लंबाई चौड़ाई पूछी गई थी तो चौड़ाई निकल आई हमारी, x का मान कितना आया, चौड़ाई हमने x मानी थी, x का मान आया 20 मीटर, और लंबाई है 2x, तो 2 गुणा 20 40 मीटर। तो चौड़ाई 20 मीटर, लंबाई 40 मीटर, ये हो गया हमारा, ठीक है। अगर यहां से x का मान नहीं निकलता, हो सकता है ऐसा आ जाता है x स्क्वायर बराबर -400, कुछ स्थितियां होती हैं, हालांकि इसमें डायरेक्टली नहीं आता। वो द्विघात समीकरण पूरा इसी रूप का बनता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें क्या हुआ कि हमारा x वाला पद नहीं आया, इसलिए ये ज्यादा सरल था, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। देखते हैं चौथा प्रश्न, कहता क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आयु से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखते हैं। कहता है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। देखते हैं क्या है। तो देखेंगे, माना पहले की आयु हमने मान ली x वर्ष। अब देखिए ये चाहे तो हम एक चर से कर लें, चाहे तो 2 चर का प्रयोग कर लें इसमें, x और y, ठीक है। तो हम 2 का ही प्रयोग करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। अब अगर दूसरे की आयु लिखेंगे, दूसरे की आयु अगर हम लिखेंगे तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 20 माइनस एक्स। टोटल 20 है तो दूसरे की 20 माइनस एक्स, लेकिन कुछ जो कमजोर छात्र होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता, तो हम दूसरे की मान लेंगे y। अब इसमें दिया गया है कि आयु का योग, तो दोनों की आयु का योग x प्लस वाई बराबर 20। ये हो गया पहला, ये वाला जो हमारा हो गया। अब आगे जो दिया उसको प्रयोग करेंगे। कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, तो 4 साल पहले चले जाओ। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल दिया है, तो गुणनफल हम बाद में निकालेंगे, पहले निकालेंगे आयु। 4 वर्ष पूर्व, पहले की आयु क्या होगी, अभी x है तो 4 साल पूर्व, 4 साल पहले x माइनस 4 का, और दूसरा दूसरे की आयु क्या होगी y माइनस 4। अब कहा है कि इन दोनों का गुणनफल जो है, यानी कि x माइनस 4 गुणा y माइनस 4, ये है 48। अब देखिए कैसे हल करेंगे। तो यहां जो बाद में दूसरा समीकरण बनता है, इन दोनों में यहां पे 2 कोष्ठक लिखे, गुणा नहीं कराएंगे पहले, गुणा बाद में कराएंगे। पहले x या y में से किसी एक को यहां से हटाएंगे। अब हटाएंगे कैसे, उसके लिए ये पहला वाला संबंध दिया गया। यहां से हम निकाल लेंगे y का मान 20 माइनस एक्स, y का मान यहां रखेंगे बस। तो x माइनस 4, y की जगह 20 माइनस एक्स, आगे माइनस 4 बराबर 48। तो x माइनस 4 ये घट जाएगा 20 में से 4, 16 माइनस एक्स बराबर 48। अब करेंगे इसको हल, देखते हैं। तो x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स बराबर 48। तो गुणा कराएंगे तो इसमें 16x, दूसरे में कराएंगे x स्क्वायर
इसका कराएंगे तो माइनस 16 चौबीस 64 और ये माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। तो 16 और ये 4 ये हो गए 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48। अब ये सब के सब बराबर की दूसरी तरफ ले जाएं क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर जो है वो प्लस का करना होता है, तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा प्लस का, 20x जाएगा माइनस का, 64 जाएगा प्लस का और 48 पहले से ही प्लस का लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस ये जोड़ेंगे तो 8 4 12 2 और 6 4 10 और 11 112 बराबर 0। अब देखिए पता कैसे करें कि ये संभव है या नहीं है। पीछे वाले प्रश्न में क्या था कि हमारा x वाला पद नहीं आता इसलिए हमने डायरेक्ट x का मान निकाल दिया था। देखिए ये संभव है या नहीं है, ये स्थिति पता करने के लिए हम मूलों की प्रकृति पता करते हैं। इसमें मूलों की प्रकृति, यदि मूल वास्तविक है तो ऐसा संभव है। ये जो स्थिति दी है कि योग जो है 20 और 4 साल पहले गुणनखंड जो है 48, अगर मूल वास्तविक आते हैं तो ये संभव है और अगर मूल वास्तविक नहीं आते तो संभव नहीं है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे तो a का मान 1, b का मान -20 और c का मान 112। तो पहले हम यहाँ पर मूलों की स्थिति निकाल रहे हैं। ठीक है, मूलों के लक्षण, मूलों की प्रकृति, उससे पता चलेगा ये स्थिति संभव है या नहीं है। तो d का मान निकालेंगे 20 पर -4ac, b का मान -20 -4 गुणा 1 गुणा 112, तो d बराबर ये 400 माइनस 4 गुणा 112 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 4, तो 400 में से 448 घटाएंगे -48, d का मान छोटा आया। मूल काल्पनिक है, जब काल्पनिक है वास्तविकता में ऐसा हो नहीं सकता। जब मूल काल्पनिक आए हैं तो वास्तविकता में ये हो नहीं सकता, यानी कि स्थिति संभव नहीं है, स्थिति संभव नहीं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता, ये स्थिति बनेगी ही नहीं कि दो लोगों की आयु का योग जो है 20 वर्ष है और 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ये सब कल्पनाओं में हो सकता है, काल्पनिक। ठीक है, वास्तविकता में ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव है ही नहीं। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें, तो देखते हैं लास्ट प्रश्न एक्सरसाइज का। देखते हैं 5वां प्रश्न। कहता है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो हमने मान लिया कि पार्क बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा, खेलेंगे भी उसमें, तो लिखेंगे हल। माना लंबाई x मीटर, चौड़ाई y मीटर। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई हमने मान ली इसमें। अब जो दिया गया वो देखेंगे। पहले तो दिया परिमाप, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? देखिए परिमाप दिया है 80 मीटर, तो परिमाप का सूत्र 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये 80 यानी कि 2 लंबाई x चौड़ाई y बराबर 80। ये भाग चला गया इसमें, तो x प्लस वाई बराबर 40। ये एक समीकरण मिल गया। ठीक है, x y में एक संबंध। यहां से हम x का या y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकाल लेंगे 40 माइनस x। पता है कि आगे हमें प्रयोग करना दूसरे वाले में, है ना, दूसरे वाले में प्रयोग करना पड़ेगा इसको, तो पहले से ही निकाल के रखते हैं। ठीक है, दूसरा दिया गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया गया, क्षेत्रफल 400 मीटर पर। क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई, ये दिया 400, लंबाई x चौड़ाई y बराबर 400। अब यहाँ पे मान रखें किसका? y का। अगर हम चाहें यहां से x का मान y का मान निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, सॉरी y का रख रहे, x का मान निकाल के भी रख सकते हैं, यहाँ दोनों में से किसी एक का। ठीक है, तो रखेंगे x y की जगह रखेंगे 40 माइनस x बराबर 400, ये हो गया। ठीक है, अब करेंगे इसको हल, तो गुणा करा देंगे अंदर, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। ये दोनों उधर ले जाओ,
क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस का चाहिए, 40 से एक्स उधर जाएगा माइनस का, 400 पहले से ही प्लस का लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो पता करेंगे संभव है या नहीं, और पता कैसे करेंगे, डी का मान निकाल के बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉरी बराबर 0 मिलेगा। तो डी का मान -40, तो -40 की घात 2, 4 ए का मान आगे लिखा बड़ा में 1 और ये 400, डी 40 का वर्ग 1600 माइनस इधर 4 गुणा 400 1600, डी बराबर 0। मूल वास्तविक है, बस मूल वास्तविक है तो स्थिति संभव है। अब स्थिति संभव है तो हम मूल ज्ञात करेंगे इसमें, ठीक है। मूल ज्ञात करेंगे तो आप लोग इसको द्विघात सूत्र से कर सकते हैं, द्विघात सूत्र से कर सकते हैं। एक और तरीके से कर देंगे इसको, जब भी d बराबर 0 आता है तो समीकरण पूर्ण वर्ग होता है, ठीक है, ये बताया था पहले ही। तो ये समीकरण जो है पूर्ण वर्ग है, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। तो हम इसका होल स्क्वायर बना देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 20, 40 लिखा तो 2 गुणा 20, और 400 20 का वर्ग होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से जब वर्गमूल लेंगे x माइनस बी का होल स्क्वायर, वर्गमूल लेंगे तो x माइनस 20 बराबर 0, x बराबर 20। अब यहाँ हमें x का मान 2 बार 20 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मूल नहीं पूछे गए कि हम 2 बार लिखें। इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई पूछी गई है तो निकाल देंगे। तो लंबाई देखिए हमने मानी थी x, और x का मान क्या आया 20, तो लंबाई होगी 20 मीटर, क्या लिख रहे हैं मीटर, 20 तो लिखा ही नहीं, 20 मीटर। चौड़ाई में मानी थी y, और y का मान क्या है 40 माइनस x, 40 माइनस x, तो 40 माइनस 20 यानी कि 20 मीटर। लंबाई और चौड़ाई दोनों 20-20 हैं, यानी कि ये किस आकार का हुआ, वर्ग के आकार का, ठीक है, वर्गाकार पार्क है। जब पता ना हो कि लंबाई चौड़ाई बराबर है तो उसको आयताकार लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई की बात की गई थी, इसलिए हमने आयत के सूत्रों का प्रयोग किया था, ठीक है। अब जब हमें पता चल गया कि लंबाई चौड़ाई बराबर है तो हम कह सकते हैं कि जो पार्क है वो आयताकार है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें।